नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं नया कृपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, जैसा कि पता है, आपको सभी को पता चल गया होगा कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनी थी। मुद्दों को लेकर उनके और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो बीच में ठनी हुई है, जो वाद विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में मैंने तो जब हमारी टीम की तरफ से इसके बारे में पहले इतना कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बार बार ऑडियो वीडियो डलने के बाद अभी मैं आपके सामने आ रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो एक ऑडियो वायरल हुई है उसमें ये बोला गया है कि ये फेडरेशन को बदनाम कर रहे हैं, ये फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फेडरेशन को बनाया किसने था? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने सभी को इनवाइट किया, सारा काम करके बनाया, और फिर वही फेडरेशन बोल रही है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के गले का फंदा बन गया था 20 फरवरी 2023 से जो जंतर मंतर धरना चल रहा था, वो गले का फंदा बन गया था, इसलिए वो फेडरेशन के गले में डालना चाहते। तो मुझे ये फेडरेशन बताए कि जब फेडरेशन बन गई तो उसके बाद में जो जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन था वो कौन चला रहा था? पहले भी साबका चला रही थी, बाद में भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी चला रही थी। तो फेडरेशन का क्या रोल था? सिर्फ यही कि हमने वहाँ पे पोस्टर जो है, फ्लेक्स बोर्ड है, वो फेडरेशन के लगा दिए। फेडरेशन को बोला गया, बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप जितनी भी यूनियन हमारे फेडरेशन में रजिस्टर्ड है उनकी आप ड्यूटी लगाइए, 5-5, 7-7 दिन हर एक यूनियन वहाँ पे अपना आकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे। लेकिन नहीं, किसी में इतना दम नहीं था कि किसी यूनियन की ड्यूटी लगा पाते, और ना किसी यूनियन में इतना दम था कि वो वहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन करते। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि फेडरेशन के जितनी जूनियर रजिस्टर्ड है वो कागजों में है, लेकिन ज़्यादातर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर यूनियन ऐसी थी जिनके पास कोई आदमी नहीं था, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो गए, जो जिनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि धरना प्रदर्शन वो चला सकें। तो सिर्फ फेडरेशन का कागजों में नाम चलता रहा। उसके बाद 23 जुलाई को संसद घिराव की कॉल दी गई। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया, हर एक काम पूरी अपनी जिम्मेदारी से किया गया, फेडरेशन को डेडिकेट किया गया, कहीं पे भी अपनी मनमर्जी नहीं की गई। सारा काम वहाँ पे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से किया गया, लेकिन नाम फेडरेशन का किया गया। लेकिन सबसे गहरा सदमा उस समय लगा जब हमने फेडरेशन से ये पूछा कि संसद घिराव कितने बजे का है, तो ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने हमें बुलाया था। उन्होंने बोला है कि अगर आप संसद घिराव के लिए कोशिश करोगे, संसद घिराव करोगे, तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। तो ये कैसी फेडरेशन है, जब ये कैसे फेडरेशन के नेता हैं जो FIR से डरते हुए संसद घिराव रद्द कर दें? अगर आप संसद घिराव कर नहीं सकते थे तो पहले बोलना था कि संसद घिराव नहीं करेंगे, लेकिन डरते हुए उसको रद्द किया गया। अगर उसके बाद जब फेडरेशन का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके बाद साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपने बलबूते पे सिर्फ, और किसी यूनियन को हमने बुलावा नहीं दिया कि आप हमारे साथ आइए, सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपने आदमियों को लेकर के अपनी तरफ से 1 घंटे का संसद घिराव किया। तो भी फेडरेशन को, जो फेडरेशन के मेन अहदेदार हैं, उनको इसके लिए भी बहुत बुरा लगा कि भाई आपने क्यों किया। अगर जब हमने अपनी जिम्मेदारी पे किया है, आपका प्रोग्राम ख़त्म था फेडरेशन का, हमने किया,
हमने यहाँ से अपने साथ अपने आदमी लेकर के गए थे कि हम संसद घिराव करेंगे, तो क्या जवाब दें उनको? हमने अपने बलबूते पे किया, फेडरेशन का नाम नहीं लिया वहाँ पे, तो जेकर हमने किया तो फिर आपको उसके ऊपर एतराज़ क्यों? फिर हमने फेडरेशन का वहाँ पे चला, साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी रही थी, जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन, लेकिन हमने वहाँ पे फेडरेशन बनने के बाद फेडरेशन की पर्चियाँ प्रिंट करवाई और सारे का सारा जो फेडरेशन के नाम पे पैसा इकट्ठा हो रहा था सबका पूरा का पूरा पैसा फेडरेशन को दिया। हम जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ था पहले, हम वो भी 23 जुलाई को सौंपने वाले थे। हमने वहाँ तक बोला भी था, अध्यक्ष जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको बोला भी था कि हम आपको जमा करा देंगे अभी, लेकिन भाई जब आपने संसद घिराव का प्रोग्राम रद्द कर दिया, जब आपने जो जुबान से कहा संसद घिराव वो नहीं किया, तो फिर किस लिए पैसा दें आपको? सिर्फ पैसा जमा करने के लिए? अगर आप प्रोग्राम नहीं कर सकते तो क्यों दें आपको पैसा? जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपनी पर्चियों के ऊपर किया है, आपके नाम पे पैसा इकट्ठा नहीं किया गया, फेडरेशन के नाम पे पैसा इकट्ठा नहीं किया गया वो। तो फिर ये ब्लेम क्यों बार बार कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पैसे नहीं दे रही? हमने बार बार, आपने संसद घिराव नहीं किया, लेकिन हमने हर बार लिखा कि कुछ मजबूरियों के कारण इधर उधर की बातें करके आपके जो काम थे उनको फिर भी छुपाने की कोशिश की कि फेडरेशन बनी रहे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रही है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उसी को बदनाम किया, उसी की टांगें खींची आपने। अगर आप काम करते उस दिन संसद घिराव होता तो जो भी पैसा था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, चाहे वो अपना खुद का भी था हमारा, जब हमने यंत्र मंत्र पे जितना सामान पड़ा हुआ है वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अपनी प्रॉपर्टी लेके गए थे पंजाब से। जिस दिन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था नया खरीद के, हम वो भी आपको देने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर आप काम करते तो, अगर आपने काम नहीं किया तो क्यों दें आपको? फिर रह गई बात कि भाई इसने राजनीतिक फंक्शन में हिस्सा लिया, राजनीतिक पार्टी के स्टेज का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे जंतर मंतर धरने प्रदर्शन का नाम लिया गया। और अगर ऐसा कहा गया कि भाई ये फेडरेशन को बदनाम करने वाली बात है, जो भी देखेगा वो बोलेगा कि फेडरेशन तो इस पार्टी की, विशेष पार्टी की है जो उनके स्टेजों से जाकर के बोल रही है, तो ये बोला गया कि ये दबाव बना रहे हैं, ये वो है। 2010 से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी काम कर रही है, 2010 से 14 साल हो गए। आज तक कोई आदमी बोल दे कि किसी राजनीतिक पार्टी के स्टेज पर गए हैं, कभी किसी को समर्थन इस बात को लेकर के दिया हो? हमेशा प्रायोरिटी हमारी जवानों की मांगे रही हैं और आज भी है। 2010 में हम 10 मेंबरों ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी बनाई थी, उसमें से 2 मेंबर किसी राजनीतिक पार्टी के स्टेज पर चले गए थे, तो दोनों को हमने निष्कासित कर दिया, जबकि हमारे अहम मेंबर थे, हमारे फाउंडर मेंबर थे उस टाइम पे हम बेसिक स्टेज पे थे, अभी बना रहे थे। तो अगर उस टाइम पे हम अपने 2 आदमियों को जो मेन मेंबर थे उनको निष्कासित कर सकते हैं इस बेस पर के राजनीतिक दल के साथ आपने स्टेज साझी क्यों की? तो आज अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? हम उठाएंगे। हम जवानों की मांगों का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। हमने 20 सितंबर 2023 की जो रैली रखी है, जो संसद घिराव रखा है दिल्ली में 20 सितंबर 2023 को,
जो दिल्ली में संसद घेराव रखा है हम वो करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक नायक हरपाल सिंह जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और एक नलिन तलवार स्पोक्स पर्सन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी की भी ड्यूटी कर रहे थे, उनके नाम लेटर निकाल करके ये लिखा है कि अगर आप संसद घेराव की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगा। लेकिन हमने स्पष्ट बोला है कि आप चाहे हमारे ऊपर FIR करो, चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करो, चाहे हमारे ऊपर गोली चलाओ, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने बोला है संसद घेराव करेंगे तो करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि फेडरेशन बनने के बाद क्या करना चाहती है। अगर आप जवानों की मांग नहीं उठा सकते तो फेडरेशन किस काम की। मैं नहीं चाहता था कि फेडरेशन के नाम पे कुछ बोलूं, लेकिन आज 15 सितंबर को इतनी ऑडियो वीडियो आ गई फेडरेशन की तरफ से कि मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। भाई हमने सभी भारतीयों से, जो भारत के पूरे पूर्व सैनिक थे, उनसे अपील किया था कि फेडरेशन बनाया जाए। लेकिन फेडरेशन ऐसे इसलिए नहीं बनाया गया था कि पैसा इकट्ठा करके बैठ जाओ। नाम से फेडरेशन के लिए नहीं बनाया था हमने, काम करने के लिए, धरने प्रदर्शन करने के लिए, जवानों की मांगों को पूरा करने के लिए हमने फेडरेशन बनाया था। मैं फेडरेशन का मेंबर नहीं था, किसी भी फेडरेशन की मीटिंग में मैं नहीं गया, चाहे मुझे किसी ने इनवाइट भी किया हो कि जो हमारे आदमी फेडरेशन के नॉमिनेटेड हैं वो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी फेडरेशन को बदनाम कर रही है। फेडरेशन जो काम नहीं करना चाहती है, जो सिर्फ नाम से अपना बोलना चाहती है कि फेडरेशन बन गई। अगर फेडरेशन बनी थी तो संभालते ना आप जंतर मंत्र धरना प्रदर्शन। क्यों वहाँ पे बैठी हुई है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अभी तक? उस टाइम पे तो आप में हिम्मत नहीं है धरना चलाने के लिए, बस बैठने के लिए ही है। बातों में फेडरेशन की बातें करने से फेडरेशन बन गई। अभी भी 17 सितंबर 2023 को कठुआ में मीटिंग है, तो मैं सभी यूनियनों से, सभी पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करता हूं कि फेडरेशन के साथ थे हम, रहेंगे, लेकिन तभी रहेंगे अगर काम करेगी तो। अगर हमारे अध्यक्ष को डर लगता है, फेडरेशन के अध्यक्ष को डर लगता है कि हम संसद घेराव नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो वो अपना इस्तीफा दे करके किसी ऐसे आदमी को आगे लेकर के आए जो काम करना चाहता हो, जो काम करे। हम फिर से अपनी तरफ से जे खुले दिल से न्योता देते हैं कि 20 सितंबर को हमने संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है। अगर फेडरेशन संसद घेराव करती है तो हम फेडरेशन को डेडिकेट करते हैं। फेडरेशन करे अपने दम पे, हम पूरा साथ देंगे, साथ में डटे रहेंगे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, काम करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप चुनिए, अपनी यूनियनों में से चुनिए, इस ऐसे जुझारू नेता को चुनिए जो पर्चे दर्ज होने से नहीं डरता हो, जो सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं डरता हो, उसको बनाइए। हमारा मजबूती तभी है अगर हम लोग सरकार की तारीफें करते जाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो क्या होगा। जब हमारी यूनियन ने 2010 में प्रदर्शन शुरू किए थे, जब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी बनी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उस टाइम पे पाकिस्तान से आने वाली बस हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने रोकी थी, तो उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। ब्यास रेलवे स्टेशन ट्रेनें रोकी गई, ट्रेन रोको प्रदर्शन किया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। किसने किया? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने।
आज किसकी सरकार है? दूसरे राजनीतिक दल भाजपा की। तो आज भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना प्रोग्राम दे रही है और पीछे पाँव नहीं खींच रही। राजनीतिक दल चाहे कल को कोई और भी आ जाए, अपनी मांगें उठाते रहेंगे, उठा रहे थे, उठाएंगे, उठाते रहेंगे और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये नहीं है कि पूछ दबा करके किसी के खिलाफ बोलने से परहेज करेंगे। चाहे वो हमारा अपनी यूनियन का कोई भी आदमी होगा, उसके खिलाफ भी डट करके उसके खिलाफ सामने खड़े होंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति जवानों के संघर्ष को बेचने की कोशिश करेगा तो भी खिलाफ बोलेंगे। तो इसलिए भाइयों, फिर से बोल रहा हूँ, 20 सितंबर 2023 को संसद घेराव होगा दिल्ली में, तो होगा। 17 सितंबर को कठुआ में फेडरेशन की मीटिंग हो रही है। सभी फेडरेशन में शामिल यूनियन को उनका आदर सम्मान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि किसी ऐसे आदमी को चुनिए जो संघर्ष कर सकता हो, जो करे संघर्ष, नाम के लिए नहीं। हम फेडरेशन के साथ थे, रहेंगे, लेकिन काम करेगी तब। तो इसलिए भाइयों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान।